गाड़ी भी इसकी आर्मर थी, बिल्कुल रेकी की गई है। उनको पता था गाड़ी आर्मर थी, जैसे ये गाड़ी से उतरा है इस पे फायरिंग की गई है। फ्लैट का गार्ड था, उस पर अटैक किया उन्होंने, 3 गोलियां, इसके बाद फिर बाई पे अटैक किया है। कराची के इलाके करीमाबाद में डीएसपी सीटीडी अली रजा कातिलाना हमले में जान बहक, फायरिंग 2 हमलावरों ने की। वाक़े में जख्मी इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख ने कहा, डीएसपी अली रजा की शहादत का बदला लेंगे, जो कोई भी मुलविस है उसे छोड़ेंगे नहीं। जाए वक़ुआ से 9mm की गोलियों के 11 खोल बरामद हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का डीएसपी अली रजा और सिक्योरिटी गार्ड की शहादत पर खिराज अकीदत। आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब। जां बहक डीएसपी अली रजा मकतूल एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। जां बहक डीएसपी अली रजा की नमाज जनाजा आज दोपहर 12 बजे गार्डन हेडक्वार्टर में अदा की जाएगी। कराची, ठट्टा, बदीन और सुजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर भी बारिश हो सकती है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन 43, लसबेला नौकुंडी 42, नवाबशाह 40, कोयटा कराची 37, इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, पेशावर 34, मुजफ्फराबाद 31 और गिलगित में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगर हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर्स ख़त्म होते रहेंगे। ये भी कहा कि लोग रिश्वत, करप्शन और हिरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची बंदरगाह से सामान की बिला तातुल आमदोरफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेसवे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी राहदारी फराहम करने पर काम कर रहे हैं। चीन और दीगर ममालिक की पाकिस्तानी बंदरगाहों से तिजारत से पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर्स कमा सकेगा। चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर नस्ब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और मियांवाली पुलिस ने उनके घर पर छापा भी मारा है। वफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसीज उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। कराची शहर की मुतादिद सड़कों पर अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स बंद। शाहराह कायदीन, MA जिना रोड, रीगल चौक पर खंभों से लाइटें गायब। जिला जनूबी की कई सड़कों पर लाइटें टूटी हुई हैं। सिंध असम्बली से 1 किलोमीटर दूर अकबर रोड पर भी लाइटें नहीं जल रहीं। नाजिमाबाद, लियारी, किमाड़ी, बल्दिया, औरंगी बल्दिया में भी सड़कों की लाइटें बंद। शहरी कहते हैं कि बंद लाइटों के बायस जराइम और हादसात में इजाफा हो रहा है। इलाज के पैसे ना होने पर नौशहरों फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची के वालिदैन का कहना है बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज कराते। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता माह कोयटा के करीब से सयाहों को यरगमाल बनाया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स यरगमाल बनाए गए सयाहों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करें। यरगमाल बनाए गए अफराद आम शहरी हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना जाना चाहिए।
बलोचों के जायज़ बुनियादी हुकूक के हुसूल का देर पा सियासी डायलॉग से मुमकिन है। तवानाई शोबों में $5 अरब सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी कमेटी कायम, नोटिफिकेशन जारी। इसाक डार की सरबराही में कायम कमेटी को 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। कमेटी का फैसला वजीर आजम की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास में किया गया। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ से पाकिस्तान के रास्ते भारत को पहली बार प्याज बरामद। अफगान अबूरी हुकूमत के मुताबिक कुन्नड़ के ताजिरों ने भारत को 8000 मैट्रिक टन प्याज बरामद की है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी दौरा कराची में वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची आमद से रवानगी तक गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हमरा रहे। वजीर आजम की गवर्नर सिंध से खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। फ्रांस में कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट। बाएं बाजू को पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाली दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली और सदर महकमा के इत्तेहाद पर बरतरी, हामियों का जश्न। फ्रांसीसी वजीर आजम गैब्रियल एटल का आज इस्तीफा देने का ऐलान। एग्जिट पोल्स के मुताबिक दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली 135 से 155 नशिस्तें, बाएं बाजू की जमात न्यू पॉपुलर फ्रंट 180 से 210 और सदर महकमा का इत्तेहाद 155 से 175 तक नशिस्तें हासिल कर सकता है। किसी भी जमात को सादा अक्सरियत के लिए पार्लिमान की 577 में से 289 नशिस्तें ना मिलने की तवक्को। हतमी नताइज का ऐलान कुछ घंटों में मुतवक्के। एग्जिट पोल्स के मुताबिक नताइज के खिलाफ पेरिस में एहतजाज, पुलिस की साथ झड़पें, जलाओ घेराव, पुलिस की शानिंग। इसराइली अखबार ने इंकिशाफ किया है कि 8 अक्टूबर को इसराइली हुकाम ने मुतनाज़े हिदायत जारी की, अपने ही लोगों पर हमले के अहकामात दिए ताकि किसी सूरत इसराइलियों को यरगमाली बनाकर गजा ना ले जाया जा सके। नामवर तिबी जरीदे लैंसेट जर्नल ने शाया किया कि एक इसराइली समेत 3 रिसर्चर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हमलों और बीमारियों से मजमूई अमवात की असल तादाद 1,86,000 तक हो सकती है। फ़लस्तीनी हुकाम ने अब तक अमवात की तादाद 38,150 से ज़ायद बताई है। फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का एक और इसराइली हुक्म। गजा सिटी से फ़लस्तीनियों की फिर नकल मकानी। बेसर सामानी में औरतें बच्चे दरबदर। हिज़्बुल्लाह के 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमले। लबनान और शाम में इसराइली ऑपरेशन देखने वाले अड्डे को नुकसान पहुँचने की इत्तला। गजा में इसराइली जारियत के 9 माह मुकम्मल होने पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में कई मकामात पर हज़ारों अफराद की रैलियाँ, सड़कें बंद। यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा। मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसुर्दा है। बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और मासूम इंसानी जानों के ज़ियाँ पर हम बेहिस नहीं हो सकते, ना ही मासूम जानों के ज़ियाँ से मुँह मोड़ सकते हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मुजाहिमत की अलामत। नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद किया। हैदराबाद में सानेहा परीटाबाद में इंसानी गलती से 27 जानें तो चली गईं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से LPG के कारोबार की बंदिश से चूड़ी की सन्नत से वाबस्ता हज़ारों खानदान फाका कशी में मुब्तला हो गए। 40 से ज़ायद फैक्ट्रीज बंद हो गईं। जिला इंतजामिया ताहाल रोड मैप ना बना सकी। उमरकोट के गांव अमीन जुनेजो में मुबैना निजी जेल से 17 अफराद बाजियाब। 2 खवातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। अदालती हुक्म पर पुलिस ने शहरी की ज़मीन पर कार्रवाई की। बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की 8वीं बरसी। दुखी इंसानियत की खिदमत उनका मकसद हयात था। खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुल्क का पहला सलामी दस्ता। एक लेडी सब इंस्पेक्टर और 28 कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल सलामी दस्ते ने फैसलाबाद में अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। यादगार शहदा पर पहली सलामी दी। CPO ने कहा कि दस्ता मरियम नवाज की खवातीन को हर शोबे में आगे लाने की सोच का आगाज है।
मैं इस वक्त K2 बेस कैंप में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैंप और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराकरम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशेंगोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराकरम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिम जोई के लिए जाने वाले कोपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोपेमा समीना बेग को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMS करदू पहुंचा दिया गया। आज इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बेग को घोड़े पर K2 बेस कैंप से अस्कोली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बेग के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बेग की तबीयत खराब हो गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस की फतूहात का सिलसिला जारी। टूर्नामेंट के 10वें मैच में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त दे दी। शुएब मलिक और सुहेब मकसूद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। सईद अजमल की 3 विकेटें फतह के साथ पाकिस्तान के इवेंट के फाइनल में जगह यकीनी हो गई। इतवार के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने साउथ अफ्रीका चैंपियंस को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज चैंपियंस के चैंपियन क्रिकेटर क्रिस गेल की जारहाना बैटिंग। और बरतानिया के लेजेंड फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीत ली। 3 साल बाद पहली और करियर की मजमूई तौर पर 104वीं फतह है। लुइस हैमिल्टन ने 9वीं मरतबा ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है।